कभी ऐसा लगा है कि अपना ही मन एक ऐसी पहेली है जिसे हम चाहकर भी सुलझा नहीं पाते? खैर, आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान में गोता लगाने वाले हैं जो ना सिर्फ इस पहेली को सुलझाने का बल्कि हमें असली स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले एक बिल्कुल सीधे रास्ते का वादा करता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से दुख का सामना करते हैं, पर सवाल ये है कि हम आखिर कष्ट सहते ही क्यों हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है और आज हम जिस ज्ञान की पड़ताल कर रहे हैं वो सीधे इसी जड़ पर काम करता है। देखिए, दुख सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक असली अनुभव है। चाहे वो किसी को खोने का शौक हो, किसी अपने से बिछड़ना हो, या बस वो ना मिल पाना जिसकी हमें चाहत है। ये ग्रंथ इन सभी रूपों को पहचानता है और हम सब भी इन्हें अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस दुख का कोई अंत है? इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार जवाब है एक जोरदार हाँ। और ये किसी गोलमोल मुश्किल रास्ते की बात नहीं करता, बल्कि एक सीधे और एकमात्र मार्ग का वादा करता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये रास्ता आखिर है क्या। इस रास्ते को एकाइनो मोगो कहा गया है, जिसका मतलब है अभिसरण का मार्ग। सोचिए एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां प्रैक्टिस के सारे अलग अलग धागे, सारी कोशिशें एक साथ आकर मिल जाती हैं और मन को साफ करने वाली एक जबरदस्त ताकत बन जाती हैं। तो आखिर ये विधि है क्या? ये कोई रहस्यमयी या मुश्किल काम नहीं है। ये असल में अपने ही अंदर देखने की, अपने ही अनुभव को एक सिस्टम से ऑब्जर्व करने की एक तकनीक है। चलिए इस सिस्टम के दिल में उतरते हैं। ये पूरी प्रणाली, आप कह सकते हैं, इन 4 पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहले अपने शरीर को देखना, फिर अपनी भावनाओं को, उसके बाद अपने ही मन को, और आखिर में उन सिद्धांतों को समझना जो हमारे पूरे अनुभव को चलाते हैं। एक तरह से ये हमारे अपने अंदर की दुनिया का एक नक्शा है। ठीक है, थ्योरी तो सुनने में अच्छी लगती है ना, लेकिन असल में जब कोई इसे प्रैक्टिस करता है तो ये दिखता कैसा है? आइए इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। पहला आधार शुरू होता है शरीर से, और इसकी नींव है हमारी अपनी सांस। और निर्देश देखिए कितना सरल है, बस ध्यान देना है, सचेत होकर जानना कि सांस अंदर आ रही है और सचेत होकर जानना कि वो बाहर जा रही है। इसे बदलना नहीं, इस पर जोर नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जानना। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे एक माहिर बढ़ई को पता होता है कि उसका आरी का कट गहरा है या हल्का, ठीक वैसे ही हम बस अपनी सांस को जानते हैं, चाहे वो भारी हो या हल्की। कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल नहीं, सिर्फ जानना। शरीर के अवलोकन से अब हम एक कदम और गहरा उतरते हैं दूसरे आधार पर, भावनाओं का अवलोकन। ये एक बहुत जरूरी मोड़ है और यहाँ भावना शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ भावना या वेदना का मतलब गुस्सा, खुशी या प्यार जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग से नहीं है। इसका मतलब है अनुभव का सबसे कच्चा, सबसे बुनियादी लेवल। क्या ये एहसास सुखद है, दर्दनाक है, या फिर इन दोनों के बीच का, मतलब न्यूट्रल है? बस प्रैक्टिस है इन सरल संवेदनाओं को बिना रिएक्ट किए देखना, क्योंकि यहीं से पसंद और नापसंद का सारा खेल शुरू होता है। अब तीसरा आधार है मन का अवलोकन। यहां हम अपनी जागरूकता को, अपनी चेतना को अपने ही मन की तरफ मोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने मन की अंदरूनी हालत को एक शीशे में देखना, बिना उसमें उलझे। ग्रंथ हमें कुछ बहुत साफ उदाहरण देता है। क्या इस पल मन में लालच है या नहीं है? क्या नफरत है या नहीं है? क्या मन सिकुड़ा हुआ है या बिखरा हुआ है? प्रैक्टिस बस इन मानसिक हालतों को पहचानना है जैसे वे आती हैं और चली जाती हैं। सिर्फ उन्हें पहचानने भर से ही उनकी पकड़ हम पर ढीली पड़ने लगती है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और सबसे गहरे आधार पर। यहां खेल थोड़ा बदल जाता है। यहां हम सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये पूछना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारे दुख के मूल कारणों को, मतलब जिंदगी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने के बारे में है। इन सिद्धांतों को समझने का एक तरीका है उन मानसिक रुकावटों को पहचानना जो हमारे मन को धुंधला कर देती हैं, जैसे कि काम की इच्छा, गुस्सा, आलस, बेचैनी और शक। अभ्यास यह देखना है कि ये बाधाएं कैसे और क्यों पैदा होती हैं और हम इनसे कैसे पार पा सकते हैं। यह असल में कारण और प्रभाव के नियम को सीधे अनुभव करना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कदम सिर्फ जागरूकता से आगे बढ़कर गहरी समझ की ओर जाता है।
लक्ष्य सिर्फ ये देखना नहीं कि मन में क्या चल रहा है, बल्कि उन अंदरूनी नियमों को समझना है जो हमारे पूरे अनुभव को कंट्रोल कर रहे हैं। और इस गहरी जांच का नतीजा क्या होता है? ग्रंथ के अनुसार ये एक जबरदस्त आहा मोमेंट की ओर ले जाता है। हम सीधे तौर पर अपने ही अनुभव से दुख की सच्चाई को, उसके कारण को और उसे खत्म करने के रास्ते को समझने लगते हैं। और इसी परम खोज को 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। ये इस पूरी ऑब्जर्वेशन प्रणाली का क्लाइमैक्स है, वो गहरी समझ जिसे उजागर करने के लिए ही ये पूरी प्रैक्टिस डिजाइन की गई है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक खोज है। तो चलिए इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, और वो है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और लगाव। तीसरा, जो सबसे बड़ी उम्मीद देता है, इस दुख का अंत पूरी तरह से मुमकिन है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक प्रैक्टिकल और साफ रास्ता भी मौजूद है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये पूरी यात्रा हमें कहाँ ले जाती है? अंत में ये पूरा अभ्यास हमारे मन की उलझनों से एक गहरी और सच्ची आज़ादी का ठोस वादा करता है। और यहाँ एक बहुत ही बोल्ड दावा है। ग्रंथ कहता है कि जो पूरी ईमानदारी और लगन से इस रास्ते पर चलता है, वो सिर्फ 7 दिनों में भी बदलाव देख सकता है। ये इस मेथड की ताकत और सीधेपन में ग्रंथ के गहरे विश्वास को दिखाता है। और ये हमें ठीक वहीं वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। इस अभ्यास का अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा है, मन को उसकी अशुद्धियों से साफ करना, शोक और दर्द से पूरी तरह पार पाना और एक ऐसी शांति को पाना जो बाहरी हालात पर निर्भर ना हो। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या यह सच में मुमकिन है कि सांस जैसी एक साधारण चीज को ध्यान से देखने की क्रिया जब एक सिस्टम से की जाए तो वो हमारे मन की गहरी से गहरी आज़ादी का दरवाज़ा खोल सकती है? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल है।